हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स डाले इस वाले चैनल पे दो आदि प्रोनाउन चैप्टर को हमने टोटली कंप्लीट किया है। और प्रोनाउन चैप्टर से मैंने बहुत सारे इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे तुम्हारे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस, ओके, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, और बहुत सारे जो प्रोनाउंस के रूल्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमने प्रोनाउन चैप्टर से डील किया है। तो प्लीज़ आप उस वाले लेक्चर्स को देखिए, अपना बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रेंथन कीजिए। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर दैट इज़ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स। तो देखिए क्या होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर एक्चुअली, हमने स्कूल लेवल में सीखा है कि जनरली दे आर एक्चुअली दी डिटरमाइनर्स। उनको डिटरमाइनर्स भी बोला जाता है। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिटरमाइनर्स? क्योंकि वह डिटरमाइन करने का काम करते हैं अपने आगे जो हमने नाउन लिखे हैं उनको। ठीक है, नाउन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल्स आर यूज्ड। नाउ व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ डिटरमाइनिंग द नाउन? तो जनरली हम जो स्पीकर्स होते हैं, जो आइडिया हम कन्वे करना चाह रहे हैं, वह जनरल आइडिया है कि स्पेसिफिक आइडिया है। जो भी कैरेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसके बारे में और ज़्यादा हमारा जिक्र हो गया है। तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट द आर्टिकल्स, दैट इज़ द लॉजिक ऑफ यूजिंग द आर्टिकल। तो अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा, हमारा जो लिसनर है उसको एक बेसिक आइडिया नहीं होगी कि जो भी नाउन और जो भी एक जनरल सेंस में हम एक आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं, मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो कन्वर्सेशन होगा दैट वुड बी ब्रोकन कन्वर्सेशन, वो पूरा नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट द आर्टिकल्स। तो जनरली हमें पता है कि ए और एन ये इनडेफाइनाइट आर्टिकल्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और द जो होता है दैट इज़ द डेफिनाइट आर्टिकल। ओके, जो तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो एक्चुअली द, ये जो डेफिनाइट आर्टिकल है, यह किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए, सुपरलेटिव दिखाने के लिए वी आर यूजिंग द आर्टिकल बिफोर दैट नाउन। जैसे आई हैव विजिटेड दी ताजमहल लास्ट ईयर। ओके, आई विजिटेड दी ताजमहल लास्ट ईयर। आई हैव सीन द आई हैव सीन दी सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ें हैं, हम वी आर स्पेसिफाइंग, यह चीज़ें हम स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई उस चीज़ को कन्वे करने के लिए, उस मैसेज को कन्वे करने के लिए हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें जो जो सुपरलेटिव होती है, जैसे शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल। तो ये चीज़ को भी हमें स्पेसिफाई करना है कि उसका जो एट्रीब्यूट हम बताना चाह रहे हैं दैट इज़ सुपरलेटिव, दैट इज़ यूनिक, वह एक ही है। तो उस चीज़ के लिए भी हम डिफाइनाइट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। अगर उसका यूज़ नहीं किया तो वो जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं दैट वुड बी रिडंडेंट और दैट वुड बी ब्रोकन, वह पूरा नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स वाई हमें डिफाइनाइट आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। वही अगर हम इनडेफाइनाइट आर्टिकल के बारे में देखेंगे तो जो जो मैसेज है, जो एक आर्टिकल और आइडिया है जिसको हम कन्वे करना चाह रहे हैं, वह अगर स्पेसिफिक नहीं है, उसको हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको भी हमें बताना पड़ेगा ना कि दिस इज़ पर्टिकुलर आइडिया विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। यह जो आइडिया हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वह फर्स्ट टाइम, मतलब हमारे लिसनर को पता चले कि ये आइडिया के बारे में है क्या। तो उसका डिफ्रेंशिएशन होने के लिए हमें ए और एन यूज़ करना पड़ता है। नाउ इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक, कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनके पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन्स है उनके पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे, करेक्ट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, तो ऐसे सारे नाउन्स जो काउंट कर सकते हैं हम। ओके, जो काउंट कर सकते हैं, कौन से नाउन हम काउंट कर सकते हैं? हमने बेसिक्स में देखा है कि जो इस वाले मतलब मैंने बेसिक्स में आपको सिखाया है नाउन के, कि जो काउंटेबल नाउन्स है वह कौन से होते हैं? कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। दिस टू नाउन्स आर ओनली देयर विच आर काउंटेबल्स, जिनको हम एक से ज़्यादा
2 या 3 या 4 और मेनी नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसके पहले हम इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। और इसके आधार पे आपके क्वेश्चंस में आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं कि जनरल एरर में वह जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनके पहले आर्टिकल्स लगा देगा ए और एन। और फिर आपको अगर इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो यह क्वेश्चन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन वुड बी रॉन्ग। तो इसके ऊपर बेस्ड हमारे जनरल एरर्स होते हैं, या स्पोकन में भी हम जनरली स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसके ऊपर बहुत सारे एरर करते हैं। तो इसका जो नॉलेज है वह हमें होना चाहिए। नाउ ए और एन इन दोनों में भी एक खास डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? जो जो वर्ड हम बोलना चाह रहे हैं, जो काउंटेबल नाउन है, उसका जो साउंड निकल रहा है, एक तो वह कॉन्सोनेंट से निकलेगा, ठीक है, और दूसरा वॉवल से निकलेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सोनेंट साउंड एंड व्हाट डू यू मीन बाय वॉवल साउंड? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ऐसे जो स्पेलिंग्स है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी वर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी वर्ड, मतलब जो वर्ड है हमारा इस वाले अल्फ़ाबेट से चालू हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये जो साउंड निकल रहा है, जैसे ए साउंड, ठीक है, ई साउंड, आई, ओ और अ या ऊ, ऐसे जो साउंड निकलते हैं, जैसे शी इज़ एन SBI एम्प्लॉई, SBI, ठीक है। तो SBI बोलते टाइम हमारा स्पेलिंग भले ही SBI ऐसा होगा, लेकिन बोलते टाइम जो साउंड निकल रहा है वो क्या है? ए, करेक्ट। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, तो हमारा बोलते टाइम जो साउंड निकल रहा है वो क्या है? आ, ठीक है। जैसे आवर, आवर, तो बोलते टाइम हमारा जो साउंड निकल रहा है वह क्या है? भले ही हमारा स्पेलिंग एच से चालू हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड है और कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है, बट हमारा जो साउंड निकल रहा है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ वर। तो अ साउंड निकल रहा है, एंड दैट्स वाई जो वावल साउंड के वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड होते हैं, मतलब इन सारे साउंड के अलावा जो भी वर्ड्स होंगे उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स बोलेंगे, तो उनके पहले हम जनरली ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? दिस इज द डिफरेंस, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स एंड वॉवल साउंड वर्ड्स। तो यह पाँच ही है, पाँच छः, ए, ई, आई, ओ, ऊ, अ। तो इन सारे साउंड्स के अलावा जो भी साउंड्स होंगे, दैट इज़ दी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स, तो उसके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज दी बेसिक डिफरेंस। नाउ चलो, कमिंग बैक टू दी सेंटेंसेस, थोड़ा सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि ये जो हमने नॉलेज गेन किया उसका क्रक्स, उसको कैसे यूज़ करना है। तो सचिन इज़ अ क्रिकेटर। देखिए, फर्स्ट लेक्चर से मैं बताते आ रहा हूँ कि सेंटेंस को हमें ब्रेक कैसे करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। ब्रेक करने के बाद जो एक एक वर्ड है उसका हम एक्सरे करते हैं कि वह नाउन है, एडजेक्टिव है, वेदर दैट इज़ वर्ब, उसका काम क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ऐसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की है आपको। तो इफ़ यू आर वेरी न्यू वॉचिंग दिस पर्टिकुलर, मतलब ये जो लेक्चर है, आप बहुत नए बंदे हो, तो प्लीज़ प्रीवियस सारे जो लेक्चर्स मैंने डाले हैं उसको देखने की कोशिश कीजिए, वन बाय वन उनको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमने कौन से लेवल से स्टार्ट किया है। तो इसको ब्रेक कर दिए, चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सचिन क्या है हमारा? सब्जेक्ट, बिकॉज यह क्या है? एक डूअर ऑफ द एक्शन और द सेंटर आइडिया, मेन आइडिया इज मेन वर्ब। सचिन इज व्हाट? क्रिकेटर। तो क्रिकेटर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन ही बन सकते हैं, है ना। इन दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो हमने एक नाउन तो लिखा है, और क्या वह काउंटेबल नाउन है? काउंटेबल नाउन देखने के लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या हम उस वाले पर्टिकुलर नाउन को एक से दो में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एनी मीन्स। तुम S/ES लगा दो, तो क्या उसको हम प्लूरल कर सकते हैं? यस। क्रिकेटर को हम एक से ज़्यादा बोल सकते हैं ना, क्रिकेटर, क्रिकेटर्स,
एस ऑब्लिक एस लगा के प्लूरल कर सकते हैं। तो अगर उसको प्लूरल कर सकते हैं मतलब उसको काउंट भी कर सकते हैं। और काउंट करने का मतलब क्या, दे आदि कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, वह क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन आदि काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन हमारे पास आ गया, ठीक है, काउंटेबल नाउन हमारे पास आ गया, और वह सिंगुलर भी है ना, एक ही क्रिकेटर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बताने की। तो दैट्स वाई इसके पहले हमें एक आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ ए। नाउ ए आर्टिकल हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये जो वर्ड चालू हो रहा है क्रिकेटर, उसका जो साउंड आ रहा है वह क्या है, क्रो, विच इज़ नॉट अ वॉवल साउंड, एंड दैट्स वाई वी हैव यूज्ड व्हाट, दी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए विच इज़ इंडिफाइनाइट आर्टिकल का यूज़ किया। ओके, दूसरा देखिए, शालिनी वॉज अ ड्राइवर। तो शालिनी हमारा सब्जेक्ट, वॉज हमारा मेन वर्ब, ड्राइवर हमारा अगेन ऑब्जेक्ट। अगेन ड्राइवर भी एक कॉमन नाउन है जिसको एस ऑब्लिक एस लगा के हम प्लूरल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई हमने उसके पहले भी एक इनडिफाइनाइट आर्टिकल का यूज़ किया, शालिनी वॉज अ ड्राइवर। वही तीसरे सेंटेंस में आइए, ध्रुव स्लैप्ड राठी। तो ध्रुव इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज इट्स अ डूअर ऑफ द एक्शन, स्लैप इज़ द मेन वर्ब, और राठी इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन है। तो क्या राठी हमारा एक से ज़्यादा, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं हम, नहीं, ध्रुव ने जिसको मारा वह तो एक ही बंदा है ना, स्पेसिफिक राठी, तो वह तो प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन को हम एक से ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ दी अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जनरली अगर एग्जाम में आपको ऐसा ऐसा सेंटेंस आए, ध्रुव स्लैप्ड अ राठी, तो दैट वुड बी रॉन्ग। तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी। इसके बाद देखिए, सचिन इज़ एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। अगेन सचिन क्या है हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है मेन वर्ब, सचिन इज़ व्हाट, सचिन इज़ क्रिकेटर, तो क्रिकेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। अच्छा, क्रिकेटर कैसा है, आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव, जो एक आगे आने वाले नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ विशेष इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले भी हमने एक नाउन लिखा है, आर्टिकल लिखा है, देखिए, सचिन इज़ एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। नाउ ये जो हमने आर्टिकल लिखा है दैट इज ऑब्वियसली फॉर दिस अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन एक रूल है इंग्लिश लैंग्वेज में कि आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ओनली। ये तो हमें पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए ही आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर उनसे पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हम लिखते हैं, उनसे पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हम लिखते हैं, तो हमारा जो आर्टिकल है उसका जो पोजीशन है दैट वुड बी शिफ्टेड, वह थोड़ा सा खिसक जाएगा। जैसे शी इज़ एन एक्सलेंट राइटर, ऑब्वियसली ये जो एन आर्टिकल हमने लिखा है वह राइटर के लिए ही है, लेकिन इस राइटर से पहले हमने एक एडजेक्टिव लगाया, तो हमारा जो पोजीशन है आर्टिकल का वो काउंटेबल नाउन से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी अभी डिपेंड करता है कि ये जो आगे आने वाला जो वर्ड लिखा है हमने वह कॉन्सोनेंट साउंड से चालू हो रहा है कि वॉवल साउंड से चालू हो रहा है, करेक्ट। इफ़ इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दी वॉवल साउंड तो हमें एन का यूज़ करना है। जैसे ये जो एक्सेलेंट हमने लिखा है एडजेक्टिव, वह किससे चालू हो रहा है साउंड, ए, एक्सेलेंट, करेक्ट, विच इज़ दी वॉवल साउंड, दैट्स वाई हमने एन यूज़ किया। लेकिन वही देखिए, शी इज़ अ वेरी एक्सेलेंट राइटर, तो ये जो ए आर्टिकल है वह इट्सेल्फ किसके लिए आया है, ऑब्वियसली इट इज़ फॉर दी राइटर ओनली, बट उसके पहले हमने एक एडजेक्टिव को लगाया, और उस एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ाने के लिए, उसकी उसकी जो इंटेंसिटी है वह बढ़ाने के लिए हमने एक एडवर्ब का यूज़ किया। तो अगेन हमारा जो आर्टिकल है उसका भी पोजीशन क्या होगा, वह भी शिफ्ट होगा, वह खिसक जाएगा। लेकिन वह डिपेंड करेगा ए यूज़ करना है कि एन यूज़ करना है किसके ऊपर, उसके बाद जो भी वर्ड लिखा है हमने, वेदर इट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड और दी वॉवल साउंड। इफ़ इट इज़ अ वॉवल साउंड देन एन का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का। तो ये जो वेरी है वो किससे चालू हो रहा है, वह से, साउंड क्या आ रहा है वह, विच इज़ नॉट अ वॉवल साउंड, तो दैट्स वाई हमने ए यूज़ किया,
ठीक है। तो यह भी चीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं उसका पोजीशन शिफ्टेबल है, वह शिफ्ट होता है कि मतलब नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव लिखा है तो उसका पोजीशन उसके पहले होगा। अगर उस एडजेक्टिव से पहले हमने कोई एडवर्ब लिखा है तो अगेन उसका पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ए और एन में से किसको चूज़ करना है वह डिपेंड करेगा कि वह आर्टिकल के बाद एग्जैक्टली बाद कौन सा शब्द हमने लिखा है, वेदर इट्स अ वावल साउंड वर्ड और दी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, शालिनी वॉज अ एक्सलेंट ड्राइवर। नाउ ये जो आर्टिकल हम लिखेंगे वह ड्राइवर के लिए ही लिखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर एडजेक्टिव है तो उसका पोजीशन विल गोना बी शिफ्टेड। नाउ यह किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। करेक्ट, तो एक्सेलेंट एक वॉवल साउंड वर्ड है इसलिए हम एन लिखेंगे। शालिनी वॉज एन एक्सेलेंट ड्राइवर। ध्रुव स्लैप्ड देम। नाउ ये जो देम है वह इटसेल्फ एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले कोई आर्टिकल लिखने का सवाल ही नहीं है। दूसरा, यह प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से भी पहले कोई भी आर्टिकल आता नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अंडरस्टूड। और एक कॉन्सेप्ट देखिए, ही ड्रैंक अ मिल्क। यह भी जनरल और कॉमन एरर होता है कि ये जो मिल्क हमने लिखा है वह क्या है, एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, मिल्क इज अ मटेरियल नाउन। ही रोट ऑन अ पेपर। अगेन पेपर इज ऑल्सो द मटेरियल नाउन। और मैंने आपको बेसिक्स में बताया है कि मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो मटेरियल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट दी मटेरियल नाउन्स। ठीक है, तो अगर मटेरियल नाउन्स को काउंट ही नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हो गए, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिकल बिफोर दी अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आर्टिकल लिखना इज दी रॉन्ग थिंग। अंडरस्टूड। तो यह भी जनरल और कॉमन एरर होता है स्पोकन लैंग्वेज में भी और इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। अगर बेसिकली हम रिवाइज करेंगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स, वन इज़ इनडिफाइनाइट और अदर वन इज़ डिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट में हमें ए और एन आता है, डिफाइनाइट में द आता है। किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है, सुपरलेटिव दिखाना है, यूनिक वे चीज़ है, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे बिफोर दैट नाउन। और ए एंड एन किसके लिए यूज़ होता है, यूजिंग फॉर दी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, टू डिटरमाइन दी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। उसमें भी ए यूज़ होगा फॉर वॉवल साउंड वर्ड्स और एन यूज़ होगा फॉर दी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल नाउन्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स है, दे आर अनकाउंटेबल, एंड दैट्स वाई उनसे पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आर्टिकल का पोजीशन वुड गोइंग टू बी शिफ्टेड, मतलब एक नाउन लिखा है हमने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमने लिखा है, उसके पहले कोई एडजेक्टिव हम लिखते हैं, उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब लिखते हैं, तो फिर हमारा आर्टिकल शिफ्ट हो जाएगा, उसका पोजीशन थोड़ा खिसक जाएगा, यू नो इट पोजीशन गोइंग टू बी शिफ्टेड। और वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, वेदर इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड और वॉवल साउंड वर्ड। अंडरस्टूड। यही चीज़ें हमने सीखने की कोशिश की है आज के लेक्चर में। आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी। इफ़ ऑल थिंग्स आपको समझा है, ये जो कंटेंट है आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ subscribe the channel for such awesome content or the videos. We'll see you in next one. Thank you.